हेलो फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, रेलगाड़ी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे उसके 30 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब हम 31 से लेकर 45 तक क्वेश्चन अभी किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम 31 टू 45 31 क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है दो रेलगाड़ियों की लंबाई 4:7 है। मतलब क्या है, अनुपात दे रखा है L1:L2। दो रेलगाड़ियों की लंबाई का अनुपात 4:7 है। अगर पहली लंबाई अगर यहाँ से निकालना चाहे, पहले की लंबाई कितनी है 4x मान लीजिए, और दूसरे की मानेंगे तो कितनी आ जाएगी 7x आ जाएगी। ठीक है, अब क्या कहा गया है, विपरीत दिशाओं में, दिशा क्या है विपरीत, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि विपरीत दिशा है, क्योंकि दिशा का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ना। विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। मतलब स्पीड दे रखी है पहले की 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की स्पीड दे रखी हुई है 48 किलोमीटर पर आवर चल रही। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो बहुत सिंपल सा सवाल है, पहले भी तय कर चुके हैं। पार करने में लगा समय, t क्या पढ़ा था हम लोगों ने, L1 प्लस का L2 अपॉन में कितना S1 प्लस का S2। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा 4 + 7 मतलब 4x प्लस का 7x, और नीचे स्पीड कितनी है 60 प्लस का 48। ठीक है, 7 4 11 कितना हो गया 11, तो यहाँ से 11x हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 108। अब आपको टाइम निकालना है। देखिए, जब दो चीज़ें एक साथ ना मालूम हो किसी भी इक्वेशन में तो उनको फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। मतलब मान लीजिए यहाँ x की वैल्यू पता होती तो x रख के हम t निकाल लेते हैं, या t मालूम होती तो x निकाल लेते, लेकिन जब दो चीज़ें नहीं मालूम है तो इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन, अगर आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन इसका 4th ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है 4th। क्या लिखा हुआ है, आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े अपर्याप्त हैं। ठीक है, मतलब इतनी जानकारी से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो ये इस तरह का ऑप्शन आएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो ये भी सही है। ठीक है, बस इतना इसमें करना है। 32 ये भी इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अब आप लगा रहे हो आ ही नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है ये भी तो जानो, कि पॉसिबल ही नहीं है इसको सॉल्व करना। हम क्या, आप क्या, कोई नहीं कर सकता। तो ये यहीं से क्वेश्चन ड्रॉप करना, ये नहीं कि इसके पीछे पड़े हुए हैं। दूसरा 32, दो रेलगाड़ियों की लंबाई 400 मीटर एंड 500 मीटर है, डायरेक्ट लेप की करेंगे, और वे दोनों विपरीत दिशा में चलती हुई एक दूसरे को 90 सेकंड में पार कर जाती हैं। गतियों का अनुपात जो है 4:5 है। तो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल बताइए, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बतानी है। ठीक है, तो देखिए अगर एक दूसरे को 90 सेकंड में पार कर जाती हैं तो टाइम जो देखो 90 सेकंड, तो डायरेक्टली रखें 90 सेकंड कितना हो जाएगा 400 प्लस का 500, और स्पीड का अनुपात दे रखा हुआ है क्या हो जाएगा 4x, विपरीत दिशा है तो जोड़ देंगे 5x हो जाएगा। ठीक है, तो 90 कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 500 प्लस 400 कितना हो गया 900, और नीचे 5 4 9x, हर जगह 9 9 आ गया है ना। तो चाहो तो 9 से ये काट दोगे तो 100 टाइम्स आ जाएगा। ठीक, 10 से 10 काट दो। अब बच क्या रहा है पहले लिख लेते हैं, 9 = 10/x, x इधर चला जाएगा 10 नीचे जाएगा, तो x = 10/9। ये हो गया। अब आपको तेज़ चलने वाली गाड़ी की स्पीड निकालनी है, यही तो बोला था। तेज़ चलने वाली, तो दो गाड़ियों की स्पीड है, एक की कितनी है 4x है और दूसरे की कितनी है 5x है। तो अब बताना है तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है। तो स्पीड तेज़ चलने वाली की, इन दोनों में से तेज़ कौन चल रहा है 5x, तो 5 × 10x, 5x है तो x की वैल्यू कितनी रख दी 10/9, तो कितना जाएगा 50/9, मतलब कितना आ जाएगा 9 × 5 = 45, 5/9 किलोमीटर। देखिए किलोमीटर में आएगा कि नहीं आएगा ये भी ध्यान रखिएगा। कि ये आएगा किसे, मीटर पर सेकंड में, किस में आएगा मीटर पर सेकंड में। क्यों, क्योंकि टाइम 90 सेकंड था और ये मीटर में था, तो ये किस में आया मीटर पर सेकंड में। अब जो स्पीड आई है आपकी 50/9, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 करते हैं, तो 9 दूनी 18, 5 धामा 50, तो मतलब कितना जाए 20 किलोमीटर प्रति आवर। 33 क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को 6 सेकंड में पार कर जाती है, बस इतना ही समझते हैं।
रेलगाड़ी की लंबाई L है, पटरी के बगल में खड़े आदमी रेलगाड़ी की स्पीड S है और 6 सेकंड में पार कर जाती है ना। या L1 और ठीक है, इतना ही रखते हैं। ठीक है, L1 दो, क्योंकि दो रेलगाड़ियों की बात है इसलिए स्पीड लेंथ जो है लंबाई रेलगाड़ी की L1 रख ली। आगे बढ़ते हैं। एक अन्य रेलगाड़ी जिसकी चाल पहली रेलगाड़ी की चाल से 60% अधिक है, तो पहले की चाल S हो गई है ना। S1 मान लीजिए कितना, S1 को आप S मान लीजिए, तो S2 कितनी हो जाएगी, इसका 60% अधिक, मतलब S जो S था 60% अधिक, 60% अधिक 160/100 हो जाता है ना। 60% अधिक 160/100, 0 से 0 काट दो, 2 8 16, 2 5 10, मतलब कितनी आ रही स्पीड आ रही है 8S/5। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा S2। अब कहा है एक अन्य रेलगाड़ी जिसकी चाल पहली रेलगाड़ी की चाल से 60% अधिक है, ये अधिक वाली निकाल ली। ठीक है, पटरी के बगल में खड़े एक अन्य व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है, पहली तथा दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लंबाई का अनुपात निकालना है, तो इस L1 को, इस S को इधर भेज देते हैं, तो L1 = कितना आ जाएगा 6S, समीकरण 1। अब कितने, दोबारा देखिए L2, इसकी स्पीड कितनी, लंबाई L2 है और स्पीड S2 हो जाएगी, और ये कितने सेकंड में पार कर जाती है, 9 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, S2 की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 8S/5, तो L2/8S/5 बराबर 9। ठीक है, 8S/5 इधर चला जाएगा, L2 = 9 इंटू, ये जैसे है वैसे ही भेज दीजिए, 8S/5 जैसे था वैसे ही दूसरी तरफ आ गया। ठीक है, 9 8 72, तो L2 = लिख सकते हैं 72S/5। ये समीकरण 2 हो गई। अब दोनों का अनुपात निकाला, अनुपात मतलब इसका अनुपात, L1 और L2 दोनों लंबाइयों का अनुपात निकालना है, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड। कैसे डिवाइड करेंगे, तो L1/L2, और इधर कितना हो जाएगा, इधर 6x है और इधर कितना आ जाएगा 72S/5। देखो एक बार बटे का निशान, दोबारा बटे का निशान है, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो L1/L2 = 6S/72S, और ये इंटू 5, S से S कट गया, 6 नहीं है, 6 दामा 60, 12 छंग 72, तो 12 आ जाएगा। तो L1/L2 = कितना आ गया 5/12, एंड L1/L2 = आ गया 5/12। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब लग रहा है बहुत बड़ा सवाल है, बड़ा कुछ नहीं, बस आपको समझाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स मैंने बढ़ा दिए हैं कि समझ में आ जाए, है ना। अदरवाइज इसको करते फिर छोटे, इसको करके यहीं पे डिवाइड भी कर लेते। ठीक है, इतना आसान है, लेकिन बस थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा। 34 देख लेते हैं। 34 में लिखा हुआ है 400 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 41 सेकंड में पार कर जाती है। उस मालगाड़ी की लंबाई क्या है। समझिए क्वेश्चन। 400 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी को, है ना, मालगाड़ी को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 41 सेकंड में पार कर जाती है। तो बस देखिए, वही जैसे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती थी वैसे ही क्या मालगाड़ी को क्रॉस कर रही, तो कितना आ जाएगा 400 रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की मालगाड़ी की लंबाई बटे कितने सेकंड में पार कर जाती है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, है ना। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 हो जाएगा, और कितने सेकंड में पार कर जाती है 41 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके ना स्टार्टिंग में ही। 18 चौको 72, 5 चौको 20 हो गया, 400 तो कुछ कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 41 = 400 प्लस का L/20, इधर आ जाएगा 41 दूना 82। ठीक है, 820 = 400 प्लस का L, ये इधर माइनस हो जाएगा, तो L = 420 मीटर आ जाएगा। ठीक है, बचपन वाला बहुत छोटे स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। 35 में लिखा हुआ है कि स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी एक ही पटरी पर, देखिए अब बात इसको समझिए, एक पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी एक ही पटरी पर 50 मीटर की दूरी पर खड़ी, मतलब ये मान लीजिए एक पटरी है, ठीक है, ये पटरी है, इस पर एक यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन खड़ी है, फिर यहाँ पर मालगाड़ी खड़ी हुई है, बीच में दूरी कितनी है 50 मीटर की दूरी। ठीक है, अब क्या कहा गया है, ये ऐसे खड़ी है, ठीक,
अब कहा गया 35, हाँ ठीक है। उस पैसेंजर ट्रेन की लंबाई 600 मीटर है। पैसेंजर ट्रेन की लंबाई मान लीजिए कितनी दे रखी है, 600 मीटर दे रखी हुई है, 600 मीटर, तथा मालगाड़ी की लंबाई उससे 100 मीटर कम है। तो मालगाड़ी ये 600 मीटर, इसे 100 मीटर कम कर दो तो ये कितनी है, 500 मीटर। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, बच्चे क्या करते हैं, उससे 100 मीटर कम है तो ये सोच लेते हैं कि 100 मीटर, मालगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर, लेकिन ऐसा नहीं है। जो पैसेंजर ट्रेन है, पैसेंजर से 100 मीटर कम है। पैसेंजर अगर 600 है तो ये कितनी हो गई, 500 मीटर हो गई। राजधानी एक्सप्रेस की लंबाई, मतलब जो ट्रेन इधर से गुजर रही है दूसरी, उसकी लंबाई जो है 500 मीटर है। ठीक है, ये दोनों खड़ी हुई हैं, 500 मीटर है। उन दोनों ट्रेनों को 73 सही 1/3 सेकंड में पार कर जाती हैं। राजधानी एक्सप्रेस की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, 73 सही 1/3, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 1 10, 3 से 21, 21 1 22, 220/3। ठीक है, सेकंड में पार कर जाती है, 3 3 9 1 10, 3 से 21 1 22। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, मालगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये दूसरी गाड़ी की लंबाई, तो ये जो क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई 500 मीटर। ठीक है, उसके बाद कौन सी गाड़ी खड़ी है, 600 मीटर वाली खड़ी है। फिर कितनी जगह है, 50 मीटर खड़ी है, 50 मीटर की जगह है बीच में, और फिर कितनी है, 500 मीटर। ये पूरी जोड़ी जाएगी, क्यों, क्योंकि ये गाड़ी जो है इस पूरे को क्रॉस कर रही है। इस पूरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा ये पूछ रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पूरी दूरी रख लेंगे। और नीचे क्या रखते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी है भाई, चाल निकालनी है शायद 35। राजधानी एक्सप्रेस की गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए, स्पीड आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 220/3 बराबर 5 5 10, 10 6 16, 1650, मतलब कितना आ गया, 1650/s। इसको सॉल्व करना है, 0 से 0 काट लीजिए, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 5 बचा, 11 बचे 55। ठीक है, बस अब कुछ नहीं कटेगा, स्पीड इधर आ जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू 15, ये 3 मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो एस इज इक्वल टू 45/2। ठीक है, और ये किस में आ रहा है, मीटर पर सेकंड में, तो इसको हम बदल लेंगे, 45/2 इंटू 18/5, 5 9 45, 2 9 18, मतलब कितना आ रहा है, 81 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 36, ये बात ध्यान रखिएगा कि इसमें इतना सब क्यों रखा गया। 36 में लिखा गया है, एक यात्री गाड़ी में 18 डिब्बे हैं तथा प्रत्येक की लंबाई 9 मीटर है। इंजन 18 मीटर लंबा है। आप सोचिए, एक गाड़ी में 18 डिब्बे हैं और 9 डिब्बे हैं, 18 मीटर लंबा है, 9 डिब्बे हैं, तो टोटल कितने हो गए, लेंथ अगर हम निकालते हैं, 18 डिब्बे थे, 18 मीटर था, 9 डिब्बे प्लस 18 मीटर का एक इंजन भी है, तो 18 नहीं है 162, 162 और 18 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 180। तो रेलगाड़ी की लंबाई 180 मीटर आ गई। अब ये कैसे आई, इसको दिमाग लगाइएगा, क्योंकि 18 मीटर का एक डिब्बा है, कुल 9 डिब्बे हैं, तो 162 मीटर ये हो गया, 18 मीटर का इंजन है, तो इंजन भी जोड़ दिया तो कुल रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 180 मीटर। यह गाड़ी 300 मीटर लंबी एक मालगाड़ी को, पहली ये लंबाई हो गई, ये गाड़ी जो है 300 मीटर लंबी एक मालगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी यदि यात्री गाड़ी की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है। यात्री गाड़ी की चाल जो है 63 किलोमीटर प्रति घंटा है और मालगाड़ी स्टेशन पर खड़ी है। भाई मालगाड़ी को क्रॉस करना है तो ये सिंपल सी चीज़ हो गई, समय बताना कितने समय पार कर जाएगी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं, पुराना वाला 180 प्लस का 300 और नीचे कितना आ जाएगा 63 किलोमीटर प्रति घंटा को बदल लीजिए 5/18, तो 9 दूनी 18, 9 से 63, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो टाइम इज इक्वल टू आ जाएगा 480 गुणे 2/7 गुणे 5, 5 9 45, 3 5 6 30, 7 से कट जाएगा, 7 एक कम से कट जाएगा, 7 26 नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा, ये सही है, कटा नहीं है, ठीक है ना, ये कटा है। तो टाइम इज इक्वल टू कितना है, 96 टू जो 192/7, मतलब आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, 3/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ठीक है, ये क्या समय था, समय था यार, हाँ तो ये सेकंड में आ जाएगा, समय था ना,
ये 7 सेकंड में आएगा, इतने सेकंड लगेंगे, 27 सही 3/7 सेकंड। तो इसमें क्या समझे, इसमें कुछ बात नहीं, इसमें बस यही एक कन्फ्यूज कर दिया था कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, इसका अंदाज़ा नहीं था, और वो सब तो पुराना ही है। 37। में लिखा हुआ है, दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं, मतलब समान दिशा में चल रही हैं। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी 4 घंटे बाद 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में चलती है। पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय बाद पकड़ लेगी? तो चोर पुलिस वाला केस हो गया, इतने समय बाद पकड़ लेगी, टाइम निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। 4 घंटे बाद चल रही है, मतलब पहली रेलगाड़ी 4 घंटे ज़्यादा चल चुकी है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। पहले की चाल कितनी है 52, और ये कितने 4 घंटे ज़्यादा चल चुकी है, ठीक है। अब नीचे कितने समय पकड़ने वाली कंडीशन में दोनों की स्पीड को घटा देते थे, है ना। दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, घटा देंगे। एक 65 किलोमीटर है, एक 52 किलोमीटर है, तो 65 माइनस का 52 कर लेंगे, ठीक है। तो 65 में से 52 को घटाइए, देखिए कितना मिल रहा है, 52 × 4, और नीचे 15 65 है ना, 5 और 8 13 चौको 52, मतलब 16 घंटे में रेलगाड़ी जो है पकड़ लेगी। इसको समझना होता है, टाइम बराबर समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या हो गई मालूम नहीं है, तो 4 घंटे में 52 किलोमीटर चलता है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय लगा लिया, और नीचे दोनों का डिफरेंस होता है 38 में लिखा हुआ है। 38 में लिखा हुआ है, एक आदमी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, वह अनुभव करता है कि एक रेलगाड़ी उसे 21 सही 3/5 सेकंड में पार कर जाती है। 21 सही 3/5 सेकंड में पार कर जाती है, तथा पूरे प्लेटफॉर्म को वह 36 सेकंड में पार कर जाती है। उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? देखिए इस बात को समझिए, एक आदमी एक 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ अनुभव करता है कि रेलगाड़ी उसे 21 सही 3/5 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब क्या, पहले रेलगाड़ी पार कर रही है उसको, तो L/S बराबर 21 सही 3/5 है ना। तो इसको सॉल्व करें, 21 बचे 105 और 3 108, 108/5 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक। पहली कंडीशन बन गई। तथा पूरे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार कर जाती है। जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितना हो जाएगा, L प्लस का P अपॉन स्पीड इज इक्वल टू कितना, 36 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? अब इस रेलगाड़ी की लंबाई, ये 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर L प्लस P की जगह पर 180 भी हो जाएगा, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चाहो तो आप इस इक्वेशन से डिवाइड कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा, L/S था, और ये कितना था, L प्लस का 180 अपॉन में S, ठीक है। नीचे वाले से नीचे वाला कट सकता है, ये 108/5 है, और नीचे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यहाँ से L प्लस का 180 आ गया, और यहाँ से 108/5 इंटू कितना, 36, ठीक है। तो 18 दूना 36, 18 छिका 108, 18 दूना 36, 18 छिका 108, ठीक है। और तो कुछ कटेगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2L बराबर 6L प्लस का 18 छिका 108, 1080, ठीक है। अच्छा 5 दूनी 10, ये देखिए 5 2 जा 10 हो, यहाँ 2 नहीं 5 2 जा 10 हो जाए, ये 6L इधर आ जाएगा, 10L में से 6L घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 4L इज इक्वल टू 1080, या 4 से काट देंगे तो 4 दूनी 8 है ना, 2 बचा, 4 7 28, 0, 270 मीटर। एक ही तरीका हो गया है ना, सिंपल सा दो इक्वेशन बना के डिवाइड कर लिया। एक और हम लोगों ने कुछ फार्मूला पढ़ रखा था ना, 2T1 T2 अपन T1 प्लस का T2, है ना। इसको हम ऐसे भी लगा सकते थे कि कितना समय लगता है, क्योंकि रेलगाड़ी खड़ी है, मालगाड़ी खड़ी है, तो इसको हम और तरीके से समझना चाहें तो इसके लिए फार्मूला पढ़ रखा था, जब आदमी को क्रॉस करती है और मालगाड़ी या रेलगाड़ी को क्रॉस करती है, तो उस समय कितना लगता है। अगर विपरीत दिशा में है तो स्पीड में जोड़ देते हैं, समान दिशा में स्पीड को घटा देते हैं, लेकिन एक मालगाड़ी खड़ी है तो हम समय को घटा देते हैं। तो कितना आ जाएगा टाइम, स्पीड, लेंथ ऑफ लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, तो क्या फार्मूला होता था, 2T1 T2 अपॉन T1 माइनस T2 इसमें लगेगा, क्योंकि मालगाड़ी खड़ी हुई है। तो 2T1 कितना था भाई, 108/5, और T2 कितना था, 36 था। और यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए इनमें से बड़ा कौन है, 5 या 15, ये वाला बड़ा है,
36 माइनस का 108 अपॉन में 5 आ जाएगा। इसको सही से सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 108 इंटू 36 और ये 5 जो नीचे वाला है यहाँ 5 आ जाएगा। और ये 5 छक्का 30, 5 या 15, 15 3 18, 180 माइनस का 108 बटे 5। इस 5 से 5 काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 2 108 36। नीचे 180 में से 108 घटेंगे तो कितना 72 आ जाएगा। 12 ये 108 और 12 छंग 72, 6 छंग 36, तो 9 6 दूनी 12, 12 9 है 108। कुछ कैलकुलेशन डिफरेंस हो गई इसमें, देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ हुआ होगा, बाकी सब सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसको मतलब इस तरह से भी लगाया जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, 108। ये दोनों तरीके होते हैं, जहाँ जैसा कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्टी 39 हो चुका, 38 हो चुका है ना। 39 में लिखा हुआ है, 2 घोड़सवार 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रहे हैं। समान दिशा में, फिर से बोला, समान दिशा में चलती हुई एक रेलगाड़ी उसे 12 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो देखिए रेलगाड़ी की चाल बतानी है। ठीक, तो देखिए समान दिशा में स्पीड को घटा देते हैं, L अपॉन में रेलगाड़ी की स्पीड माइनस का इसकी स्पीड 20 कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। ठीक, फिर कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई भी नहीं दी ना। ठीक, दोबारा कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन बन गई। सेकंड कंडीशन में बोला है L अपॉन में S माइनस का 25 इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 सेकंड। देखिए 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, मतलब गलती से हम लोग नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ। यहाँ ये कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा में है, और ये क्या है, सेकंड में है। ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये सेकंड में है। हम बदले या ना बदले इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी इसमें नहीं पड़ेगा, बाकी कंडीशन में पड़ता। अगर सिर्फ सिंगल इक्वेशन होती तो 100% बदलना पड़ता, बट अभी 2 इक्वेशन है ना, 2 इक्वेशन है, तो ऐसे में अगर हम बदलेंगे भी तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कट जाएगा तो आएगा वही आंसर, तो इसलिए बदलने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आपको रेलगाड़ी की चाल निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर हम नहीं बदलेंगे इसको, देखिए नहीं बदलते हैं, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में सॉल्व करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही आ जाएगा। यहाँ से अगर देखें L इज इक्वल टू 12, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, S माइनस का 20 आ जाएगा। इधर L इज इक्वल टू 15 और ब्रैकेट में S माइनस कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को बराबर कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि L इधर भी है, L इधर भी है, दोनों L की वैल्यू रख लीजिए। तो 12 S माइनस का 20 इज इक्वल टू 15 S माइनस का 25। 3 चौको 12, 3 बचे 15, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4S माइनस का 20 चौको 80, इधर 5S माइनस 25 बचे 125। 125 इधर माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा, तो 125 में से 80 घटाएंगे तो 45 आ जाएगा। और इधर 4S जब दूसरी तरफ जाएगा तो 5S में से 4S घटा देंगे तो S आ जाएगा। तो स्पीड कितनी आई, स्पीड आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी में 2 स्टेप और बढ़ते क्या फ़ायदा था, इतना शॉर्ट में निपट गया। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा 273 तथा 227 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ी समान दिशा में चलती हुई एक दूसरे को 1 से 1/2 मिनट में पार कर जाती है, गतियों का अंतर क्या है। अब अपने मन से इसको कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ, करेंगे सॉल्यूशन नहीं करेंगे। देखिए 273 और 227 को जब जोड़ देंगे तो 500 मीटर हो जाएगा, है ना। 1 से 1/2 मतलब 3/2 मिनट। ठीक है, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। और इधर स्पीड का अंतर, यही तो होता है, स्पीड समान दिशा में स्पीड घटा देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 30 आ गया, 30 × 90, 0 से 0 काट दीजिए 9, तो 9 इज इक्वल टू 50 अपॉन S1 माइनस का S2। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं S1 माइनस का S2 बराबर 50 अपॉन में 9। बस यही आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, लेकिन ये क्या मीटर पर सेकंड में है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो इंटू 18/5, तो 5 × 50, 9 दूनी 18, तो मतलब कितना आ जाए 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब इतने में ही लग गया। अभी आपको मैं नॉर्मली समझाता, ये लिख कर फिर वो लिख कर ना, तो और भी पूरा पेज भरता, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जब आप प्रैक्टिस में आ चुका तो जितना छोटा करिए उतना अच्छा है। 200 मीटर लंबी 41 में लिखा हुआ है
200 मीटर लंबी एक माइल स्टोन, एक ट्रेन जो है एक माइल स्टोन को 8 सेकंड में पार कर जाती है ना। माइल स्टोन मतलब एक पत्थर को क्रॉस करती है, तो कोई बात नहीं, L/200 मीटर लंबी बोला है ना। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है कितने सेकंड में पार कर जाती है? 8 सेकंड में पार कर जाती है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 से इसको काट दीजिए, 8 25 8 200 होता है ना, 25, ये इधर चला जाएगा, तो S = कितना आ जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड। अब आगे क्या कहा है? उससे 40% अधिक लंबी ट्रेन। अब देखिए पहले 200 मीटर है, 40% अधिक मतलब कितनी हो जाएगी? 200 का 40% अधिक मतलब 140/100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 280 मीटर। ठीक है। अब दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 280 मीटर। ये सब अपने माइंड में करना है बस, उसमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। 280 मीटर ट्रेन, 280 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में पार कर जाती है। पहली तथा दूसरी ट्रेन की चालों का अनुपात क्या है? ठीक है। पहली और दूसरी ट्रेन की चालों का, पहली ट्रेन का तो आ गया 25 सेकंड, दूसरी ट्रेन को देखते हैं। 40% अधिक लंबी ट्रेन उसे मतलब उसी पत्थर को 10 सेकंड में पार कर जाती है। फिर से मतलब ये पहली स्पीड हो गई, दूसरी, अब इसकी लंबाई कितनी है? 280 मीटर। ठीक है। स्पीड कितनी है? S2, और 10 सेकंड में पार कर जाती है। 0 से 0 काट दीजिए तो S2 = कितना आ जाएगा? 28 मीटर पर सेकंड। अब आपको अनुपात निकालना है तो S1/S2 बराबर कितना आ जाएगा? 25/28, या फिर इनको रेशियो लिखेंगे 25:28, क्योंकि कुछ कटने वाला तो है नहीं। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है, बस इसको समझ लीजिए क्या बोला है। क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, अपने आप सॉल्यूशन आ जाता है। 42 में लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई का 2.4 गुना है। मतलब अगर पहली की लंबाई L है तो दूसरे की लंबाई 2.4 L हो जाएगी। ठीक है। यदि वे विपरीत दिशा में एक दूसरे को 21 सेकंड में पार कर जाएं तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है? यदि दूसरी रेलगाड़ी 32 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही, मतलब पहले की स्पीड आपको फाइंड करनी है और दूसरे की स्पीड आपको दे रखी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और टाइम 21 सेकंड में हो जाएगा हमारे हिसाब से, पुराना ही तो है, हो जाएगा। ठीक है। अपने मन से कीजिएगा इसको, इतना लिख दे रहे हैं। 21 बराबर कितना हो जाएगा? L में 2.4 L जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3.4 L। नीचे कितना आ जाएगा? कौन सा? 42 है ना। ये कितना आ जाएगा? S में 32 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18। अब थोड़ा एक चीज़ सोचिए, इसमें क्या मैंने लिखा है। पहली बात तो एक L है और दूसरा S है। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था अगर एक इक्वेशन में दो चीज़ें ना मालूम हो तो उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ये L है और ये कितना है? S है। दो चीज़ें हो गई तो इसको हम नहीं निकाल सकते, तो इसमें हम लोग क्या ऑप्शन लिखते हैं? आंकड़े अपर्याप्त हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है।